कहाँ भी बढ़ सकती है। लेजर शो देखना है। हाँ ले मानव जीवन के सभी युगों में से यह वो युग है जहां सबसे गहन अंधकार है। यह कलयुग है। वर्तमान समय यही युग चल रहा है। हमने अनेक आविष्कार किए हैं और परमाणु के विभाजन एवं चांद तक पहुंचने से भी आगे बढ़ गए हैं। हम विज्ञान के द्वारा जीवन स्तर को उच्च बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि भूतकाल में तो हमारा हर बात पर नियंत्रण था और आज कुछ भी नहीं है। प्रकृति के नाम पर हमने धरती का काफी हिस्सा वृक्षहीन कर दिया है। वृक्ष जो वायु को शुद्ध रखते हैं, छाया तथा आराम देते हैं। इसके अलावा वन्य जीवन जो खेतों की मिट्टी को ढहने से बचाता है, वह जितने समय में उत्पन्न होता है उससे भी शीघ्र उसका विनाश कर दिया जाता है। हम नए नए रेगिस्तान बना रहे हैं जहां कोई नहीं रह सकेगा। पशुओं और पक्षियों की कई जातियां आज धरती से लुप्त हो गई है। कुछ जानवरों को तो आज के बच्चे देख भी नहीं पाएंगे। हमने नालों को गंदगी से रोक लिया है और नदियों को अनेक प्रकार के विषयों से जहरीला बना दिया है। पानी की सतह काई से भरती जा रही है, जिससे जल में जीवन असंभव होता जा रहा है। हम इस धरती की सुंदरता के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। जहाजों से रिसने वाले तेल से सागरों में रहने वाले जीव मर रहे हैं। सूर्य की गर्मी अब हानिकारक होने लगी है, क्योंकि हमने ओजोन की परत, जो हमें सूर्य की नुकसानकारक किरणों के प्रभाव से बचाती है, के कुछ भाग को नष्ट कर दिया है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपने परिवार तक में भी नहीं। दरवाजों पर ताले हैं और खिड़कियां बंद हैं। नए नए रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं एवं लाखों लोग उसकी चपेट में आकर मर रहे हैं। दुनिया का एक भाग बाहरी सुंदरता एवं चमक दमक और आए दिन नए नए आविष्कारों से भरता जा रहा है, जबकि दूसरा भाग गरीबी, भूखमरी एवं अभावों भरा जीवन जी रहा है। धरती का ग्रह नष्ट हो रहा है। लोग अनेक साथियों के होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह एक दूसरे अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। धर्म का सुख भी फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि धर्म भी अब शक्तिहीन हो गए हैं। वे आध्यात्मिकता का सार भुला चुके हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। वे आत्मा के विषय में अब अधिक नहीं बोलते। अब तो उनका जीवन शरीरों का हाव भाव व्यक्त करने में ही लगा हुआ है। पुरुष तन में आत्माएं स्त्री तन वाली आत्माओं के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। ऐसे ऐसे हथियार खोज लिए गए हैं जो एक ही समय में अनेक शरीरों को एक साथ नष्ट कर सकते हैं। ये संसार जो फूलों का बगीचा था, अब बदलकर कांटों का जंगल बन गया है। यह सृष्टि अपना एक चक्र समाप्त कर स्वर्ग से नर्क तक पहुंच चुकी है। दुनिया से प्रकाश लुप्त होता जा रहा है। वर्तमान समय शीतकाल का युग चल रहा है। अनेक महान आत्माओं और अच्छे विचारकों ने आकर
इस सृष्टि को रसातल में जाने से बचाने की दिल से व पूरी शक्ति से कोशिश की है। लेकिन यह प्रकृति का नियम है कि हर चीज सतो, रजो व तमो से होकर गुजरती है। क्षणे क्षणे शक्ति नष्ट होती जाती है। जब तक संपूर्ण शक्ति नष्ट नहीं हो जाती, पतन होने से रोका नहीं जा सकता। अब केवल आध्यात्मिक शक्ति ही प्रकृति को वापस उसी सतो स्थिति तक ला सकती है। आध्यात्मिक शक्ति बेअंत और अति शुद्ध शक्ति है, जो केवल एक परम पिता परमात्मा से ही प्राप्त होती है। परमात्म शक्ति अति श्रेष्ठ और अनंत है। अब समय आ गया है कि हम अपना ध्यान कल्प वृक्ष के पत्तों और टहनियों से हटाकर इस वृक्ष के बीज की ओर लगाएं। परम पिता परमात्मा ही इस कल्प वृक्ष का बीज है। अब तन और मन को स्थिर कीजिए। अपनी आंतरिक शक्ति को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित कीजिए। आप आत्मा यही निवास करती है। आप ज्योति स्वरूप आत्मा है, जिसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। आप अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, जिसकी माप नहीं की जा सकती। आप में शक्ति सुषुप्त रूप में विद्यमान है। अब इसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। शरीर आपका जरूर है, पर आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर में विद्यमान एक आत्मा है। इस सत्यता को पहचान कर मन में इसके विचार ले आए। आप अदृश्य और अविभाज्य, अति सूक्ष्म, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप आध्यात्मिक शक्ति है। आपके अंदर विचारने के लिए मन है, निर्णय करने के लिए बुद्धि है, और जो भी आप शरीर से कर्म करते हो, उसके संस्कार आप में ही भरते हैं। आप शरीर की इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हो। आंखों द्वारा देखते हो, कानों द्वारा सुनते हो, हाथों द्वारा कार्य करते हो, पैरों द्वारा चलते हो। लेकिन आंख, कान, हाथ ये आप नहीं हो। आप तो प्रकाश स्वरूप हो। आपका भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आप आत्मा अमर हो। परमात्मा से संबंध जोड़कर आपकी आध्यात्मिक शक्ति पुनः जाग जाएगी। परमात्मा ही सर्व शक्तियों के अनादि स्रोत है। वह भी ज्योति बिंदु स्वरूप एक आत्मा ही है, लेकिन वह परम आत्मा है। वह हम आत्माओं के सदृश जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, और न ही उनका अपना कोई शरीर है। वह प्रकृति की सतो, रजो एवं तमो स्थितियों से भी परे है। वह अति पवित्र है।
सर्वशक्तिमान है, वह संपूर्ण है। वह भी हम आत्माओं की तरह उसी अनंत शांति धाम के वासी है। उनका नाम कल्याणकारी शिव है। अब अपने सत्य स्वरूप को पहचानिए। परमात्मा के भी सत्य स्वरूप को पहचानिए। मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़िए। परमात्मा आपके परम पिता हैं। आपके बंधु तथा सखा भी हैं। इस संबंध से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यही योग है। परमात्मा के साथ इस प्रकार आत्मा का संबंध आत्मा को फिर से संपूर्ण बना देता है। यह संबंध आप जब चाहें और जहां चाहें अनुभव कर सकते हो। केवल मन को स्थिर कीजिए और पहुंच जाइए उसके पास। वह सदा ही हाजिर है। न कोई वैज्ञानिक चमत्कार, न ही कोई अलंकारिक व्याख्यान सृष्टि की वर्तमान स्थिति की सच्चाई छिपा सकता है। परंतु जो विचारवान व्यक्ति है, जो नए विश्व की उम्मीद संजोए हुए हैं, उनके लिए यह अति अमूल्य हीरे तुल्य युग है। यही वह समय है जब कलयुग और हीरक युग साथ साथ चल रहे हैं। यही वह समय है जब सब कुछ संभव है। यही संगम युग है।